फ्रेंड, आज हम बात करते हैं यदि आप पूर्णिया यूनिवर्सिटी या पूर्णिया यूनिवर्सिटी अंतर्गत किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी आप अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज में जितने भी बीए, बीएससी, बीकॉम या एमए, एमएससी, एमकॉम के जितने भी कॉलेज आते हैं वह सभी पूर्णिया यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए यदि आप बीए, बीएससी, बीकॉम कर रहे हैं या एमए, एमएससी, एमकॉम कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपके लिए कुछ न कुछ काम का बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। या पूर्णिया यूनिवर्सिटी में आप नामांकन लेना चाहते हैं तो भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए एक एक करके हम भी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं यह नोटिफिकेशन जो है 30 अक्टूबर को जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी के सभी शिक्षक, पदाधिकारी और शिक्षक, कर्मचारी एवं छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि दीपावली, चित्रगुप्त पूजा, भाई दूज एवं छठ के अवसर पर विश्वविद्यालय मुख्यालय एवं इसके अंतर्गत जितने भी कॉलेज है सभी जो है 31 अक्टूबर से 9 नवंबर तक जो है अवकाश घोषित किया जाता है। और आपको पता है कि 10 नवंबर को जो आपका जो है रविवार ही है, तो यानी आपका जो है कॉलेज जो है 11 नवंबर को खुलेगा। कब खुलेगा? 11 नवंबर को आपका कॉलेज और यूनिवर्सिटी खुलेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी और उसके अंदर जितने भी कॉलेज है सभी जो है 31 अक्टूबर से 9 नवंबर तक जो है बंद है। तो 10 नवंबर को आपको रविवार है तो संडे है तो बंद रहेगा ही, यानी आपका जो है यूनिवर्सिटी या कॉलेज 11 नवंबर का खुलेगा। लेकिन ये आपके लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी बंद है, इसमें जो ऑनलाइन संबंधित जो भी काम होगा तो वह तो होते रहेगा। इस बीच में ही कुछ ऑनलाइन संबंधित काम है, वो भी आपको चलिए हम बताते हैं। देखिए कि क्या क्या इस बीच में होते रहेगा आपको। तो यहाँ देख सकते हैं यह नोटिफिकेशन जो है जो कि 29 अक्टूबर को जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि जो विद्यार्थी पूर्णिया यूनिवर्सिटी में नामांकन लेना चाहते हैं लेकिन उसका किसी भी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, चाहे वह बीए, बीएससी, बीकॉम में नामांकन लेना चाहते हैं, उसका किसी भी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है। आपको पता है कि बीए, बीएससी, बीकॉम का 3-4 मेरिट लिस्ट जारी किया गया है, फिर भी यदि किसी विद्यार्थी का नाम नहीं आया है तो उसके लिए जो यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि जो विद्यार्थी अप्लाई उसका किया हुआ है, ठीक है, पूर्णिया यूनिवर्सिटी में उसका अप्लाई इस बार किया हुआ है लेकिन किसी भी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, तो वो फिर से अपना जो है 4 नवंबर से 5 नवंबर तक, यानी मात्र 2 दिन समय दिया गया है। 4 नवंबर से 5 नवंबर तक वो अपना आईडी को लॉगिन कर करके अपना कॉलेज और ऑनर्स चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो किस कॉलेज और ऑनर्स, आपको पता है कि KN डिग्री कॉलेज कुर्साकंटा बखरी का जो है मान्यता दिया गया है, इधर हाल फिलहाल में मान्यता दिया गया है। तो मान्यता इस कॉलेज का पहले मान्यता था, बीच में रद्द कर दिया गया था। पहले BN मंडल से मान्यता था, बीच में रद्द कर दिया गया, फिर इसको जो है इस कॉलेज को मान्यता मिला है पूर्णिया यूनिवर्सिटी से। तो इसी कॉलेज में नामांकन होना है। तो जो विद्यार्थी अप्लाई किया हुआ है, अप्लाई करने के बाद उसका किसी भी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, तो वो 4 नवंबर से 5 नवंबर तक, यानी 2 दिन समय दिया गया है। इस बीच में अपना जो है ऑनर्स और कॉलेज फिर से जो है अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद फिर से मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, उसमें उसका नामांकन मेरिट लिस्ट के आधार पर नामांकन होगा। तो यह बात तो साफ है कि जिस भी विद्यार्थी का रजिस्ट्रेशन भी छूट गया है वो भी घबराए नहीं। सत्र 24 से 28 के लिए जिस विद्यार्थी का रजिस्ट्रेशन छूट गया है उसको भी घबराना नहीं है। साथ ही साथ सत्र 24 से 28 वाले जो भी विद्यार्थी हैं उसका यदि फॉर्म फिलअप भी छूट गया है तो उसको भी नहीं घबराना है। क्योंकि यदि फिर से जो है नामांकन हो रहा है, यानी कि पोर्टल फिर से खोला जाएगा 4 नवंबर से 5 नवंबर तक, उसके बाद मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा तो उसका फिर नामांकन होगा। नामांकन जो होगा फिर तो उसका यूनिवर्सिटी तो रजिस्ट्रेशन कराएगा ही, तो रजिस्ट्रेशन कराएगा तो फिर से उसका फॉर्म फिलअप करवाएगा ही। तो जिस विद्यार्थी का रजिस्ट्रेशन और फॉर्म फिलअप छूट गया है उसको घबराना नहीं है। वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसे आप जरूर ज्वाइन कर लें ताकि इससे रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो वहाँ आपको डाल दिया जाएगा। साथ ही साथ बीच बीच में आपको कॉलेज से भी पता करते रहना है जिसका कि रजिस्ट्रेशन और एग्जाम फॉर्म छूट गया है कि उसका कब होगा, तो आपको पता करते रहना है। लेकिन मेरा अनुमान है कि एक बार रजिस्ट्रेशन और फॉर्म फिलअप का डेट देगा, क्योंकि जिस भी विद्यार्थी का नया नामांकन होगा तो उसका डेट देगा ही, ठीक है। तो इस कॉलेज में KN डिग्री कॉलेज में कुर्साकंटा बखरी में कितना सीट खाली है वो इस वेबसाइट पर जो है डाल दिया गया है, www.purniauniversity.ac.in पर डाल दिया गया है। वैसे इसको इस PDF को डाउनलोड करके मेरे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नोटिफिकेशन देखते हैं। अगला नोटिफिकेशन देख सकते हैं, परीक्षा फल सुधार संबंधित निर्देश जो कि जारी किया गया है। एक नोटिफिकेशन इसमें देख सकते हैं आपको, परीक्षा नियंत्रक पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया का साइन भी है। तो इसमें जो है क्या क्या बताया गया है कि जिस भी विद्यार्थी का मान लीजिए कि परीक्षा फल लंबित है, यानी कि उसका रिजल्ट जो है सुधार नहीं हुआ है, या किसी का जो है रजिस्ट्रेशन कार्ड खो गया है, जैसे देख सकते हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कार्ड में किसी का रजिस्ट्रेशन कार्ड में कोई खो जाने पर क्या करना है, या किसी का रजिस्ट्रेशन कार्ड में किसी भी प्रकार का त्रुटि है उसको क्या करना है। तो इसमें जो है सब कुछ दिया गया, कितना बजे से कितना बजे तक काउंटर खुला रहेगा और कहाँ पर उसको आवेदन जमा करना। चलिए एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए स्पष्ट दिया हुआ है कि परीक्षाफल सुधार संबंधित कार्यों के लिए विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग आ रहे विद्यार्थी से आग्रह कि वे अपने आवेदन महाविद्यालय प्रधानाचार्य के द्वारा ही भेजा जाना सुनिश्चित करें। यानी कि आपको जो है जो भी आपको रिजल्ट में सुधार संबंधित जो भी दिक्कत है वो आपको जो है
कॉलेज में ही जमा करना है। और कॉलेज का यदि वहाँ से आप कॉलेज से उस आवेदन को खुद से अपने से यूनिवर्सिटी जमा करते हैं तो उस आवेदन को फॉरवर्डेड कराना है। यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि किसी भी स्थिति में विद्यार्थी का आवेदन बिना महाविद्यालय परीक्षा नियंत्रण द्वारा विश्वविद्यालय परिभाषित को भेजे जाने का स्पष्ट कारण लिखने एवं प्रधानाचार्य से अग्रसारित का मतलब ही हुआ फॉरवर्डेड कराना। यदि आप खुद से यूनिवर्सिटी में आवेदन जमा करते हैं तो आपको पहले कॉलेज में आवेदन दे करके उसको जो है उस आवेदन को फॉरवर्डेड कराना होगा, यानी अग्रसारित कराना होगा प्रिंसिपल से, उसके बाद ही उसको जमा करना है। उसके बाद ही, क्योंकि बहुत सारे यहाँ इसमें जो दिया गया है कि बहुत सारे ऐसे भी है जिसका कि मतलब कि यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट जमा कर दिया गया, उसका रिजल्ट भी सुधार कर करके कॉलेज भेज दिया गया है, लेकिन उस विद्यार्थी को पता नहीं है, फिर से दोबारा जो है वो यूनिवर्सिटी में आके आवेदन देता है। तो इसीलिए आपको जो है कॉलेज में एक बार जाकर देख लेना है कि आपका रिजल्ट सुधार हुआ तो आपका मार्कशीट गया या नहीं गया। जिसका मान लीजिए रजिस्ट्रेशन कार्ड खो गया है तो उसको डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन कार्ड प्राप्त करने के लिए आपको पहले एफिडेविट करना होगा। उसके बाद निर्धारित शुल्क की रसीद काउंटर के साथ जो है कटाना होगा। तो वहीं पर यूनिवर्सिटी में परीक्षा विभाग में ही रजिस्ट्रेशन काउंटर है, वहाँ से जाकर आप कितना का रसीद कटेगा वहाँ से पता कर सकते हैं विशेष जानकारी के लिए, ठीक है। और जिसका भी मान लीजिए कि रजिस्ट्रेशन कार्ड में भी किसी प्रकार की मान लीजिए कि गलती है तो इसे सुधार कर बीच बीच में समय दिया जाता है। तो फिर भी यदि आपका पुराना सेशन का है तो वो उसके साथ आवेदन के साथ साक्ष्य के साथ जो है महाविद्यालय से फॉरवर्डेड कराने के पश्चात काउंटर पर जो है जमा, रजिस्ट्रेशन काउंटर पर जो है जमा करना है, ठीक है। तो पूर्णिया यूनिवर्सिटी संबंधी सभी प्रकार की जानकारी के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।